अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, बिलाशुबा कुरान करीम इंतहाई सहल और आसान है। अल्लाह का फरमान है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरह अल-क़मर आयत नंबर 17। हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बनाया है कोई इससे नसीहत लेने वाला? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान को इस बिना पर आसान बनाया है ताकि दुनिया इस किताब से फायदा उठा सके, नसीहत ले सके। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, सूरह तकवीर आयत नंबर 27 कि कुरान सारी दुनिया वालों के लिए एक नसीहत नामा है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान के अंदर अजीब व गरीब तासीर रखी है। कुरान को पढ़ने और सुनने वाला कुरान का हो जाता है। यही वजह है कि आहदे नबूवत से लेकर आज तक बेशुमार लोगों ने कुरान पढ़कर सुनकर इस्लाम कबूल किया है, नूर हिदायत से अपने दिलों को मुनव्वर किया है और तकवा की राह इख्तियार किया है। बल्कि ये कहना मुबालगा न होगा कि इस दुनिया में कुरान से बेहतर कोई वाइद और मुबल्लिग नहीं, कुरान से बढ़कर कोई और मुअस्सिर कलाम नहीं, और जिस दिल पर कुरान का असर ना हो उस पर कोई कलाम असरअंदाज ना होगा। कुरान करीम रब्बे कायनात का कलाम सुनाकर बंद दिलों को खोलता है, इबरत व नसीहत की बातें सुनाकर ख्वाबे गफलत से बेदार करता है, दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत डालता है, जज्बे उम्मीद को परवान चढ़ाता है, सख्त दिलों को नरम करता है, अल्लाह की अजीम कुदरत कामिला का जिक्र करते हुए तौहीद व ईमान का पैगाम देता है, हुस्न अखलाक की तालीम देकर दिलों का तज़किया करता है, इंसान को, बंदे को मुहज़्ज़ब बनाता है, गलत शहवात व शुबहात की गंदगियों से बचाता है। कुरान पढ़ने वाला बखूबी जानता है कि कुरान अलग अलग बेमिसाल उसलूब में वाज़ो नसीहत करता है। जन्नत व जहन्नम, रहमत व अज़ाब, वाद व वईद, साबिक़ा कौमों के वाक़यात और उनकी सरकशियों की दास्तान सुनाता है, आखिरत के लिए बंदे को तैयार करता है। अल्लाह फरमाता है, कद फस्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून, सूरह अनआम आयत नंबर 126 कि हमने नसीहत लेने वालों के लिए आयतों को खोल खोल कर बयान किया है। कहीं अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल लअल्लहुम यतज़क्करून, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 27। और यकीनन हमने कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। दावत के मैदान में कुरान करीम एक मुअस्सिर और कामयाब हथियार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ, फज़क्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद, सूरह क़ाफ आयत नंबर 45 कि आप कुरान के जरिए इन्हें समझाते रहें जो मेरी धमकियों से, मेरे अज़ाब से डरते हैं। एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्स बिमा कसबत, सूरह अनआम आयत नंबर 70। और इस कुरान के जरिए भी नसीहत करते रहें ताकि कोई शख्स अपने किरदार और आमाल के सबब फंस ना जाए। यही आपका तरीक़े दावत था जिसे सहाबा और दीगर सलफ़े सालिहीन ने भी अपनाया, और कसीर तादाद में कुरान सुनकर लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। अल्लाह फरमाता है नबी के ताल्लुक से, वऊहिय इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, सूरह अनआम आयत नंबर 19 कि मेरी तरफ ये कुरान वही की गई है ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें और जिन तक ये कुरान पहुंचे उन्हें डराऊं। मगर याद रखें, कुरान से नसीहत वही लेता है जिसके पास दिल होता है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद, सूरह क़ाफ आयत नंबर 37 कि यकीनन इस कुरान में नसीहत है हर उस बंदे के लिए जिसके पास दिल हो या कान लगाकर और हाजिर होकर
दिल जमाई के साथ सुने, उसके लिए क्या है? नसीहत है। कुरान से नसीहत वही लेता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन, सूरह हाक़ा आयत नंबर 48, कि बिलाशुबा ये अल्लाह से डरने वालों के लिए एक अजीम नसीहतनामा है। अहले ईमान के दिल कुरान पढ़कर, कुरान सुनकर लरस जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान पढ़कर सुनकर रब से डरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी कैफियत से अहले ईमान की जिंदगियां मामूर होती हैं, आबाद होती हैं। अक्लमंद है वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, सुनता है, सीखता है, समझता है और उस पर अमल करता है। अल्लाह फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम लअल्लकुम ताक़िलून, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, सूरह अंबिया आयत नंबर 10। अल्लाह हमें कुरान से नसीहत लेने की तौफीक दे, कुरान को हमारे सीनों का नूर, दिलों की बहार और नूर व हिदायत का जरिया बना दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।